नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है कि हमारे आसपास के पदार्थ यानी चैप्टर 1 जो क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का है, उसका हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। आज हम छठा क्लास करते हैं और ये छठा क्लास ही इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम 5 क्लास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं और उससे पहले भी 5 या 6 क्लास में हमने चैप्टर को लाइन बाय लाइन कवर किया है विद्याग्राम जीएम चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर सिर्फ करते हैं इस चैनल पे। ये उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, खास करके आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जहाँ पर कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी जो टीआरई 4 का जो आप लोग का वैकेंसी आया है, तो उसमें भी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी से, तो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो क्लास 9th में उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का ये जो है इस चैप्टर का लास्ट क्लास है और इस क्वेश्चन देखते हैं। तो इस चैप्टर का ये वीडियो का पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का 51वां क्वेश्चन है कि किस अवस्था में कणों की स्थिति अधिक व्यवस्थित होती है। तो ये हो जाएगा गैस, द्रव, ठोस या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस। ठोस के बीच में जो है कणों की स्थिति एक व्यवस्थित प्रकार की होती है। द्रव की बात करें तो द्रव के कण आपस में एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं, और ठोस की बात करें इसका कोई निश्चित जो है वो व्यवस्था होता ही नहीं, क्योंकि ये हर दिशा में फैला हुआ रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस के कण अधिक व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है किस अवस्था में कणों के बीच अंतरा आणविक दूरी अधिक होती है। अंतरा आणविक दूरी मतलब ये जो अणु है, इस अणुओं के बीच अंतरा आणविक यानी दो अणुओं के अंतर में आणविक दूरी सबसे अधिक होती है। तो किस में अधिक दूरी हो जाएगी? तो सबसे अधिक दूरी हो जाएगी गैस में। अंतरा आणविक दूरी सबसे अधिक गैस में होती है, क्योंकि ये इधर उधर जो है फैलती रहती है। ठोस में सबसे कम अंतरा आणविक दूरी होती है, क्योंकि ये सटी सटी अवस्था में पाया जाता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा ज़्यादा और गैस की अपेक्षा कम पाया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है अंतरा आणविक दूरी, तो वो हो जाएगा गैस में अंतरा आणविक दूरी सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है किस अवस्था में कणों के बीच अंतराकर्षण बल अधिक होता है। अंतराकर्षण बल का मतलब है दो तीन कणों के बीच जो है आकर्षित करके जो एक दूसरे को बांध के रखता है, वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? तो अंतरा आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में पाया जाता है और सबसे कम गैस में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ठोस हो जाएगा। ठोस में अंतरा आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस में सबसे कम और द्रव्य में मध्यवर्ती पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि किस अवस्था में कणों के बीच गतिज ऊर्जा अधिक होती है। तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक उसी में होगी जो सबसे ज़्यादा फ्री अवस्था में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा गैस। गैस में गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है और ये आपस में जो है दीवारों पर टक्कर मारता रहता है। द्रव ठोस में सबसे कम होता है, क्योंकि ये बस अगर इसे पीटते हैं तो सिर्फ वो सिर्फ कंपन कर सकता है। द्रव थोड़ा सा बह भी सकता है, लेकिन गैस सबसे ज़्यादा बहता भी है, उड़ता भी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ की कुल कितनी अवस्था होती है। तो पदार्थ देखिए, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था होती है, यहाँ पूछ रहा है पदार्थ की कुल कितनी अवस्था होती है। और आपका ये आंसर आपको कमेंट में देना है, इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं। इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही था कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्था होती है, आपको ये आंसर बताना है। साथ ही साथ ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म हो जाता है, तो इसी के पैरेलल आप सभी को पता है कि जो विद्याग्राम जीएम चैनल है, वहाँ पर क्लास 9th एनसीईआरटी का ही चैप्टर 2 भी शुरू हो चुका था, जो कि कल समाप्त हो जाने वाला है। और वहाँ समाप्त होते ही परसों जो है यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 का भी करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपने नहीं अभी तक देखा है तो चैप्टर 1 का लाइन बाय लाइन देख लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, फिर चैप्टर 2 भी वहाँ पे लाइन बाय लाइन कवर किया गया है और उसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे किया जाएगा, तो यहाँ पे आप देखते रहिएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और ये चैप्टर 1 पूरी तरह से समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।